आप कराची वाले दुखी हैं, हमें आपका एहसास है। किस तरह हमने गाड़ियों के शीशे तोड़े, गाड़ियां स्टार्ट करके क्रेन के पास लेकर आए और वो गाड़ियां हमने बाहिफाजत नीचे उतारी और हकीकी मालिकान के हवाले करी। आप घर में बैठे बैठे दावे कर रहे हैं कि हमने ये कर लिया, हमने वो कर लिया। शर्म का मकाम है। हम जानते हैं कि हमने कितनी मुश्किलों से ये ऑपरेशन किया। एक तो आप खुद काम करते नहीं हैं, ऊपर से आप किसी को करने भी नहीं देते, और जब कोई करता है तो उसका क्रेडिट भी ले जाते हैं। बहुत शर्म का मुकाम है। आप तो वहाँ मौजूद ही नहीं थे। पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग के रजाकार मेरी ही सरबराही के अंदर वहाँ ऑपरेशन कर रहे हैं। गुल प्लाजा की जलती हुई छत पे जो ऑपरेशन किया है ना, वहाँ पे आपको यही चेहरा नजर आएगा। लोगों ने चेहरा मेरा देखा है, आपका नहीं, कि लोगों के सामने हकीकत रखी जाए। इसलिए नहीं कि हमारी तारीफें हों, बल्कि इसलिए कि ये काम आप अपने सर लेके अगले 5 साल आप मुसल्लत ना हो। जो लोग लोगों के माल बचाने के लिए अपनी जानें हथेली पे रख रहे हैं, क्या उनके दिल में उनकी जानें बचाने का एहसास नहीं है? मैं ये दावे से कहता हूँ, अगर ये हमें पहले दिन से फ्री हैंड देते तो हम बहुत से लोगों को बचा सकते थे। हम तरबियत याफ्ता लोग हैं, हमने अपनी ज़िंदगी के सालों दिए हैं कि लोगों की जानें कैसे बचाई जाएं। हमारी तारीख दुनिया जानती है अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तान के लिए हम वक्त तैयार रहते हैं। आप BBC उठा लें, CNN उठा लें, इंटरनेशनल कोई भी मीडिया उठा लें। जिस तरह हमने गाड़ियाँ महफूज की हैं, तो हम जानें महफूज नहीं कर सकते थे? हमारा दायरा बड़ा करके तो देखें। अल्लाह के फजल से हम काम भी बड़ा करके दिखाएंगे। हमारे बड़े हमें इजाज़त नहीं देते, वरना हम आपके ऑफिस के बाहर आके खड़े होते और आपकी टीम को भी बताते कि ये काम किया किसने। मुर्तज़ा वहाब साहब, बहुत शर्म का मुकाम है। आप पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर के मेयर हैं। आप जिस कुर्सी पे बैठे हैं, आपको ये चीज़ें ज़ेब नहीं देती। गुल प्लाजा पे जो आग लगी है, उस वक्त से लेके अब तक मैं अपनी टीम के साथ वहाँ मौजूद हूँ। आपको अगर क्रेडिट लेने का इतना ही शौक है तो आप मैदान अमल में आए। आप दुनिया के सामने झूठ बोल सकते हैं, आप मेरे सामने झूठ नहीं बोल सकते। ये जो चेहरा आपको मेरा स्क्रीन पे दिख रहा है ना, गुल प्लाजा की जलती हुई छत पे जो ऑपरेशन किया है ना, वहाँ पे आपको यही चेहरा नजर आएगा। बाकी जो मैनुअल गाड़ी थी, हमने कोशिश करी है उनकी चाबियाँ मिल जाए, जिनकी नहीं मिल रही, फिर भी एक शीशा नीचे करके हम गाड़ियाँ सारी साइड पे लेके जा रहे हैं। लोगों ने चेहरा मेरा देखा है, आपका नहीं। आप तो वहाँ मौजूद ही नहीं थे। पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग के रजाकार मेरी ही सरबराही के अंदर वहाँ ऑपरेशन कर रहे थे। किस तरह हमने गाड़ियों के शीशे तोड़े, गाड़ियाँ स्टार्ट करके क्रेन के पास लेकर आए और वो गाड़ियाँ हमने बाहिफाजत नीचे उतारी और हकीकी मालिकान के हवाले करी। और उन गाड़ियों में जो अमानतें थी, वो अमानतें भी मालिकान के हवाले करी। और बाकायदा एक एक बंदे का डेटा हमारे पास मौजूद है। उनका फ़ोन नंबर, उनका गाड़ी का नंबर, उनका शनाख्ती कार्ड नंबर, उनका एड्रेस, सारी चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं। आपकी टीम अगर देखना चाहे तो जाएँ, गुल प्लाजा के सामने हमारा कैंप लगा हुआ है, वहाँ से आप इन चीज़ों की तस्दीक कर सकते हैं। आप घर में बैठे बैठे दावे कर रहे हैं कि हमने ये कर लिया, हमने वो कर लिया। शर्म का मकाम है। हम जानते हैं कि हमने कितनी मुश्किलों से ये ऑपरेशन किया है। हम अगर थोड़ा सा भी कॉन्फिडेंस छोड़ देते तो हम ये ऑपरेशन नहीं कर सकते। एक तो आप खुद काम करते नहीं हैं, ऊपर से आप किसी को करने भी नहीं देते, और जब कोई करता है तो उसका क्रेडिट भी ले जाते हैं। बहुत शर्म का मुकाम है। हमें क्रेडिट नहीं चाहिए, हम अल्लाह की रज़ा के लिए काम कर रहे हैं। हमें क्रेडिट हमारा रब देगा। लेकिन ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ इतना है कि लोगों के सामने हकीकत रखी जाए। इसलिए नहीं कि हमारी तारीफें हों, बल्कि इसलिए कि ये काम आप अपने सर लेके अगले 5 साल आप मुसल्लत ना हो जाए। तो खुदारा ऐसी हरकतें ना करें। आप हमारे लिए काबिल एहतराम है। हमारे बड़े हमें इजाज़त नहीं देते, वरना हम आपके ऑफिस के बाहर आके खड़े होते और आपकी टीम को भी बताते कि ये काम किया किसने। मेरा नाम मोहम्मद उस्मान है और मैं पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग का एक छोटा सा रज़ाकार हूँ। मैं रात वहाँ अपनी ड्यूटी करके आया था और अब बारिश हो गई है। अब मुझे इमरजेंसी में फिर वहाँ जाना पड़ रहा है। हम तो काम कर रहे हैं और करते रहेंगे इंशाल्लाह। आप बेशक जितना जाए क्रेडिट ले लें, जितना हो सकेगा हम हकीकत बयान करेंगे। और कराची वालों, मैं आपसे भी एक बात करना चाहता हूँ। आप हमारी वीडियोस के नीचे कमेंट्स कर रहे हैं कि आपने गाड़ियाँ तो बचा ली, लेकिन जाने कौन बचाएगा? काश आप जाने बचाने वाले होते। जो लोग लोगों के माल बचाने के लिए अपनी जानें हथेली पे रख रहे हैं, क्या उनके दिल में उनकी जानें बचाने का एहसास नहीं है? बिल्कुल हमें एहसास है इस चीज़ का, आपसे ज़्यादा है। हम मैदान अमल में उतरे हैं। मसला ये है कि हमें महदूद किया हुआ है। वो तो छत थी, वहाँ तक तो हम पहुँच गए क्रेन के ज़रिए, वहाँ हमने काम भी किया। आप यकीन करें, ये हमें अंदर जाने की इजाज़त दें, हम अंदर काम करके भी दिखाएंगे। हम काम करने वाले लोग हैं, हम तरबियत याफ्ता लोग हैं। हमने अपनी ज़िंदगी के सालों दिए हैं कि लोगों की जानें कैसे बचाई जाएं। ये हमें अंदर जाने तो दें, देखें, हम इनको काम करके भी दिखाएंगे। अभी तो बहुत देर हो चुकी है। मैं ये दावे से कहता हूँ, अगर ये हमें पहले दिन से फ्री हैंड देते तो हम बहुत से लोगों को बचा सकते थे। हम सारा साल अपने दफ्तरों में नहीं बैठते। हमारी तारीख दुनिया जानती है अल्हम्दुलिल्लाह।
वतन अजीज़ को जब हमारी ज़रूरत पड़ी हम मैदान अमल में लिखने हैं, चाहे वो जलजला हो, सैलाब हो या दुश्मन की तरफ से कोई भी जा रही है। तो पाकिस्तान के लिए हम वक्त तैयार रहते हैं। आप 2005 का जलजला देख लें, 15-20 साल में मुल्क में आए हुए सैलाब देख लें, कश्मीर के पहाड़ों से लेके कराचियों के समुद्रों तक जब जग मुल्क पे कोई आफत आई है, हमें फख्र है इस बात पे कि हम अपने मुल्क के लिए खड़े रहते हैं। आप BBC उठा लें, CNN उठा लें, इंटरनेशनल कोई भी मीडिया उठा लें, हमारे काम की गवाही वो लोग देंगे। तो मैं कराची वालों आपको बताता चलूं, अगर हमें पहले दिन से काम करने देते जिस तरह हमने गाड़ियां महफूज की हैं, तो हम जाने महफूज नहीं कर सकते थे क्या? आप लोग तो घर पर बैठे हुए हैं, वहाँ लोगों की चीखो पुकार हम सुन रहे हैं। हम भी बीवी बच्चे वाले लोग हैं, हम अपनी फैमिलियों को छोड़ के लोगों की फैमिलियां बचाने निकले हैं। आप इस तरह की बातें तो करते हैं, लेकिन हमें बहुत दुख होता है। शायद आपको हकीकत नहीं मालूम। मैं उम्मीद करता हूँ कि अब आपको पता चल गया होगा। आप कराची वाले दुखी हैं, हमें आपका एहसास है। मैं बस आपको ये बताना चाहता था कि हमें जितना मौका दिया है कि हमने उस दायरे में रह के काम किया। हमारा दायरा बड़ा करके तो देखें, अल्लाह के फजल से हम काम भी बड़ा करके दिखाएंगे आपको।